अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत सिलसिला जारी है। इसकी 24 की इक़्तिसाद जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज इंशाअल्लाह ताला हम 25वीं किस्त जो है वो इसकी पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। तो चलें शुरू करते हैं। दरूद पाक पढ़ लीजिए। आप प्ले लिस्ट में इसकी बाकी इक़्तिसाद जो हैं उनको भी सुन सकते हैं। चलिए वही बसरा के उस मुकाम पर चलते हैं जहाँ बहीरा राहिब इसी सोच में गुम था कि कैसे इस बच्चे से मुलाकात की जाए। आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी। उसने उस काफ़िले को रात के खाने की दावत भिजवा दी। काफ़िले वालों ने कुछ तरद्दुद के बाद इस दावत को कबूल किया। उन्होंने सवाल किया कि दीगर काफ़िलों को इस किस्म की दावत का शर्फ नहीं दिया जाता, यानी अगर उन्हें नहीं दिया जाता तो हमें क्यों बुलाया जा रहा है। ये हैरान कुन था। बहीरा राहिब ने जवाब दिया कि दावत से उसका मकसद उनकी इज़्ज़त करना और उनके अहवाल मालूम करना है। अब हम इस दावत में हैं। रात का वक्त हो चुका है। अरब काफ़िले के लोग खाने के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके इस्तकबाल के बाद खाना शुरू हो चुका है, लेकिन राहिब किसी को तलाश करता हुआ नज़र आ रहा है। उसने सब काफ़िले वालों को देखा, लेकिन उसे वो लड़का कहीं दिखाई ना दिया जिस पर उसने बादल को साया करते देखा था। उसने ताज्जुब से सवाल किया, क्या तुम्हारे काफ़िले का कोई शख्स पीछे तो नहीं रह गया? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। बहीरा ने कहा, क्यों नहीं? वो लड़का कहाँ है जो तुम्हारे साथ था? यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। सारे काफ़िले के लोग बड़े थे, लेकिन लड़का अपने चचा से बहुत मोहब्बत करता था और उनसे बहुत उन्स रखता था, और चचा को भी अपना भतीजा बहुत महबूब था। तो चचा को इसका पीछे रहना गवारा ना हुआ, तो इसलिए वो इसे तिजारती सफ़र पर साथ ले आए थे। ये लड़के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और चचा हज़रत अबू तालिब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कम सिनी और हयादारी की वजह से बड़ों के साथ शरीक खाना खाने में शिरकत से पीछे अपने चचा के साजो सामान के साथ ही ठहर गए थे। तो राहिब, जिसने पूरी दावत का एहतमाम ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए किया था, उसने उसे दोबारा लाने का कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया गया। चुनाचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठ गए तो राहिब इन्हें बहुत गौर से देखने लगा, और जब सब लोग खाना खाकर चले गए तो राहिब उनके पास आया और उनसे सवाल किया, मैं तुझे लात अज़ा की कसम देकर सवाल करता हूँ। अरब अमूमन कसम में यही बुतों के नाम इस्तेमाल किया करते थे। उसने कहा, मैं तुझसे जो सवाल करूँगा तो मुझे उसका जवाब देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आप मुझसे लात और अज़ा के नाम पर सवाल करें, वल्लाह मैं उनसे ज़्यादा किसी शय को नापसंद नहीं करता हूँ। नबूवत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ितरत सलीमा ज़ाहिर हो रही है। इसने कहा, मैं तुझसे अल्लाह की कसम देकर सवाल करता हूँ कि मैं जो सवाल करूँगा तो उसका जवाब देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करो सवाल। चुनांचा बहीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद, हैयत और दीगर अमूर के मुतालिक सवालात किए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जवाब देते जा रहे थे। ये बातें उन सिफ़ात के बिल्कुल मुताबिक थीं जो बहीरा ने पहली किताबों में मुताला की थीं। फिर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत को मुलाहिज़ा किया। उसके बाद बहीरा राहिब ने अबू तालिब से भी कुछ सवालात किए और उन्होंने भी वही जवाबात दिए जिन्होंने पहली किताबों में बताई गई सिफ़ात की तस्दीक की। पहली किताबें तौरात, ज़बूर और अंजीर, जो ये किताबें थीं, इनमें क्या था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात यानी कि आखिरी नबी के आने की खुशखबरी और ये सारा कुछ पहले से बयान हो चुका था। तो बहीरा जो था वो उनकी तस्दीक कर रहा था कि क्या यही आखिरी नबी हैं।
बहीरा राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस घर भेजने का मशवरा दिया, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि ये वही नबी हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा है। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेजने का कहा कि कहीं यहूद आपको पहचान कर आपको नुकसान न पहुंचा दें। किताबों में दो राय मौजूद हैं कि या तो उन्हें अबू तालिब ने वापस भेज दिया या वो जल्द काम करके वापस तशरीफ़ ले आए। सीरत के इस हिस्से में राहब की शहादत से नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात होता है। चचा और भतीजे की मोहब्बत का इल्म होता है। तो जारी है सीरत का ये खूबसूरत सिलसिला। यहाँ पे इसकी ये किस्त जो है वो ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह ताला हम इसके बाद जो है सूरतुल हदीद जो है उसकी अगली आयत आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ताला आपको और इसको सुनने की और हमें इसको मुकम्मल करने की तौफीक दे, और इसी तरह हम अपने दीन का जो सिलसिला है उसको जारी और सारी रखें। तो देख लें आपके किस तरह से पहली किताबों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का पहले ही बयान कर दिया गया था, और किस तरह से तस्दीक की जा रही है, किस तरह से हमें जो है वो इतने सालों के बाद जो है उनका ज़िक्र सुनवाया जा रहा है, और हम ये वाक़या जो है वो सुन रहे हैं। तो आप खुद भी सुने और अपने बच्चों को भी बताया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए।